मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविरावीर्मैधि वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। उपनिषदम्भो ब्रूहि इति उक्त्वा उपनिषदम्भो ब्रूहीति उक्त्वा ते उपनिषद्ब्राह्मीं वावता उपनिषदम् अब्रूमीति उपनिषदम्भो ब्रूहीति उक्त्वा ते उपनिषद्ब्राह्मीं वावते उपनिषदम् अब्रूमेति। तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यमायतनम् तस्यै तपोदमः
कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वांगानि सत्यमायतनम् सत्यमायतनम् यो वा एतामेवम् वेदा अपरत्य पाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके ये ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति यो वा एतामेवम् वेदा अपरत्य पाप्मानम् अनन्ते स्वर्गे लोके ये ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति इति चतुर्थ खंडः चतुर्थ खंडः इति केनोपनिषदि समाप्ता। उपनिषदं भो ब्रूहि इति उक्त्वा ते उपनिषद ब्राह्मीं वाव त उपनिषदम् अब्रूमेति। तो इस मंत्र की संगति ठीक से लगानी चाहिए। ऐसा अर्थ नहीं कर सकता कोई कि यह विद्यार्थी सो रहा था और अचानक जाग के पूछता है कि हे गुरु, हमको उपनिषद का उपदेश कीजिए। ऐसा इसका अर्थ कतई नहीं है। देखिए क्या कहता है, उपनिषदम भो ब्रूहि, भो मतलब हे गुरुदेव, हे आचार्य, हे गुरु, आप मुझे उपनिषद को कहिए। मैं आपसे उपनिषद को सुनना चाहता हूं। अब मन में प्रश्न आना चाहिए कि ये क्यों पूछ रहा है भाई, अभी तक तो ये क्या सुनाया जा रहा था, उपनिषद ही। लेकिन पूछता है वो, उपनिषदम भो ब्रूहि इति उक्त्वा, आचार्य उससे कहते हैं ते उपनिषद ब्राह्मीं, मैंने तो तुमको वह उपनिषद कह दी। उक्ता, मैं वह उपनिषद तो कह चुका और वह उपनिषद तो मैं बोल चुका। अब ब्राह्मीं वाव एवते उपनिषदम अब्रूमेति, अब मैं ब्राह्मणों के लिए ब्राह्मणोचित उपनिषद कहने जा रहा हूं। कल मैं कह रहा था, एक आध्यात्मिक स्तर पर जब ब्राह्मण शब्द आए तो ब्राह्मण एक वृत्ति है। आध्यात्मिक स्तर पर ब्राह्मण एक वृत्ति है। आपने गीता में पढ़ा है ना? हाँ, ब्राह्मण के लक्षण बताए गए ना। क्या लक्षण बताए गए? दान लेना, दान देना, पढ़ना, पढ़ाना, ये किसके हैं? ब्राह्मण के लक्षण। तो ब्राह्मण अध्यात्म में एक वृत्ति है
लेकिन देह के स्तर पर, कर्मकांड के स्तर पर एक जाति है ना। दो विभाग स्पष्ट रखने चाहिए। जहां कर्मकांड की बात आएगी वहां पर क्या अर्थ लेना है? जाति। जहां पर अध्यात्म और उपनिषद में ब्राह्मण शब्द आएगा वहां अर्थ क्या हो गया? ब्राह्मण वृत्ति, है ना, साधक इत्यर्थः। उसका अर्थ क्या लेना चाहिए? साधक। तो अब मैं जो उपनिषद कहने जा रहा हूं वह, हाँ, ब्राह्मणोचित, ब्राह्मणों से संबंध रखने वाली अब उपनिषद कहने जा रहा हूं। अच्छा, अब ये चर्चा कल हो रही थी, ये क्यों आया? बात इसकी थोड़ी भूमिका ये समझिए। उस समय में जब भगवान शंकराचार्य जी का समय था, उस समय जो प्रबलतम दर्शन उनके आगे था वह था पूर्व मीमांसा। मतलब समाज में जो सबसे ज्यादा फैला हुआ दर्शन था वो था पूर्व मीमांसा। फिर उसके बाद बौद्ध है। पूर्व मीमांसा के जो दर्शन था उसका जो आचार्य थे वो कौन थे? कुमारिल भट्ट। बहुत विद्वान व्यक्ति थे। और उन्हीं की पत्नी, उन्हीं के ही शिष्य हुए मंडन मिश्रा, जिस आपने सुना होगा। शायद कोई एक मूवी भी कोई लॉन्च हो रही थी, ऐसा सुना था। बहुत अच्छी एक मूवी बनाई गई अभी। मंडन मिश्रा ही तो शास्त्रार्थ में हार गए थे, तो उनकी पत्नी भामती, उन्होंने कुछ गृहस्थ संबंधी अंतरंग प्रश्न पूछे। तब भाष्यकार ने उसके लिए समय मांगा और समय मांगने के बाद उस प्रश्न का उत्तर दिया। और फिर मंडन मिश्रा ने हार मान ली और मंडन मिश्रा ही, वो जो 4 शिष्य होते हैं उसमें वह भी एक शिष्य बने, है ना, सुरेश्वराचार्य। हाँ, मैंने कहीं भी, अभी भी कहीं मुझे दिखी थी थोड़ी। हाँ, केबीसी में। अच्छा, खैर, अब ये दर्शन क्या है? पूर्व मीमांसा को बहुत संक्षेप में कहें, पूर्व में मीमांसा का दर्शन यह है, ऐसी दुनिया में कोई विद्या नहीं है जिसको जानने से सब कुछ हो जाता है। विद्या फॉलोड बाय एक्शन ही होती है, तभी जीवन में विद्या का फल आता है। ये पूर्व मीमांसा की टैगलाइन है, आप समझिए। विद्या के बाद विद्या के लिए कुछ साधन का उपकार करना पड़ता है, तब वह विद्या फलवती होती है। सिर्फ जानने मात्र से विद्या अपना फल नहीं देती है। यहां तक लौकिक विद्या भी जानने से कुछ नहीं होता। इसका मतलब उनका जो जोर है वो किस पे है? जानने के बाद उसको करने में। इसी मेरे इंग्लिश में बोला हूं, जो सरल लगे, विद्या फॉलोड बाय एक्शन। उल्टा भी है, आमना यस्य क्रियार्थत्वा तदर्थ्यम अनर्थानाम, इस पर पहले चर्चा हुई है। वो कभी कभी मुझे ऐसा लगता, उच्छृंखल ऐसा लगता मुझे हो जाते हैं। यहां तक कि यह कह दिया गया कि वेद में जिन मंत्रों का पर्यवसान कर्म में नहीं होता है वह मंत्र अनर्थकारी हैं। उनका कोई लेना देना नहीं है, अनर्थकारी है। क्यों? क्योंकि उन मंत्रों का पर्यवसान कर्म में, तो इनको कर्म चाहिए। इसी मैंने बोला आजकल यही तो पूर्व मीमांसा के कुछ ये जो गायत्री और ये कौन सा समाज, आर्य समाज, क्योंकि ये उपनिषद को क्यों नहीं मान पाया? क्योंकि उपनिषद तो सच वह है जिसको सुनने मात्र से ही कार्य हो गया। ये उपनिषद है। अब ये लड़ाई हर उपनिषद में आती है कि वो हर बार अपना झंडा लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि अभी तो इसके बाद आपको कुछ, अच्छा एक और सुन लीजिए।
ऐसा मैं भी कहता रहा, और ये सभी कहते हैं साधक, ये परंपरा से चला आ रहा है। मैं भी स्वामी जी से जब बहुत 2002-3 में, कि अभी तो जाना है, अब उस जाने हुए उपनिषद को क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, ऐसा बोलते हैं समाज में। तो ये समझ लो किस धारा की ओर जा रहे हो, पूर्व मीमांसा। जानना ही पर्याप्त नहीं है, जानने की पूर्ति तब होगी जब तुम क्या करोगे, कुछ करोगे, है ना। ऐसा जिसका ज्ञान है, ध्यान रख लेना, उसको ठीक से ज्ञान नहीं हुआ है, कतई नहीं हुआ है। जितनी भूमिका है वह सब पहले ही है। उपनिषद तो क्या बोले, परीक्षित भागवत सुनता है, 7वें दिन सुनते सुनते तक्षक काट लेता है, और शरीर देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मनि। सुनते सुनते देह का जो अभिमान था वो क्या हो गया, गल गया, तक्षक ने डसा। अच्छा, 7 दिन पहले उसकी क्या स्थिति थी, और एक कर्तृत्व से भरा सांप डाल दिया उनके ऊपर। उसने आखिर किस साधना का अनुष्ठान किया, हालांकि आपके लिए सब बड़ा हो जाएगा, ये फैल जाएगा ये विषय, अभी अभी आप गंभीरता से सुन रहे थे नहीं। वो ब्रह्मचारी जी ने मुझसे एक प्रश्न ये किया था कि मनन और निधिध्यासन की आवश्यकता क्यों, श्रवण ही वेदांत में है, तो मनन निध्यासन की आवश्यकता क्यों, ऐसा उनका चर्चा में प्रश्न था। तो ये सही है कि वेदांत तो सुन, अगर योग्य अधिकारी सुन ले, बस शर्त है, मैं एक शब्द, योग्य अधिकारी, योग्य अधिकारी मतलब परीक्षित जैसा, तो उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। खटवांग को तो 3 क्षण भी लगे, योग्य अधिकारी होवे तो, और योग्य अधिकारी ना होवे तो फिर जन्म जन्म की कई घेसते रहो, करते रहो, कैसा है, हम लोगों की यही स्थिति। तो पूर्व में मीमांसा को ये बात आचार्य भगवान शंकराचार्य जी को बार बार याद दिलानी पड़ती है, हे भाई सुनो, द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच अपराच। तुम विद्या विद्या शब्द ले आते हो, इसी से कंफ्यूज करते हो। मुंडक उपनिषद में विद्या 2 प्रकार की बताई गई, पराच और अपराच। तो जिसके बाद अनुष्ठान करना पड़ता है, हाँ हाँ, वो अपरा विद्या होती, वो भी विद्या है। ये जो आपकी सब विद्याएं हैं, खाना पीना, इंजीनियरिंग, ये वो फलाना, ये सब किस में है, सब अपरा। जान लो, जानने से क्या होगा। लेकिन पराविद्या क्या है, यया अक्षरम अधिगम्यते, जिसने सिर्फ उसको जान लिया, बस हो गया काम समाप्त। वो कौन सी विद्या है, पराविद्या, है ना। तो जो तुम भाई बोलते हो कि कर्म करना चाहिए, वो सही कहते हो, वो किसमें ठीक है, अपरा विद्या में ठीक है, परा विद्या में ठीक नहीं है। स्पष्ट हो गया। अब जो तुम कह रहे हो कि ये कौन सा अधिकारी है, उपनिषदम भो ब्रूहि, तो देखो महाराज, ये मंद अधिकारी नहीं है, ये बहुत तीव्र अधिकारी है। कैसे, देखो यहां से इसको थोड़ा सा, इसकी कल देख रहा था मैं, ये पेज नंबर 106 ही है आपके में, मिला। जरा इसकी टीका पढ़िएगा, इसीलिए देर लगती है टीका पढ़ना। क्या है, जरा देखिए क्या है टीका। टीका क्या आती है, पहले देखिए कैसे मंत्र स्टार्ट होता है। एवं अनुशिष्टः, मिल गया। पहले तो भाष्य, एवं अनुशिष्टः शिष्यः आचार्यम उवाच।
महाराज ये सब प्रकार से संपन्न अधिकारी है, इसलिए शब्द क्या लिखा? अनुशिष्ट। मिल गया? मिला कि नहीं मिला? एवं अनुशिष्ट ऐसा योग्य अधिकारी। अब यह जो मंत्र है ये आचार्य ने नहीं बोला है, ये किसने बोला? शिष्य आचार्यम उवाच। निर्मला मिला कि नहीं? आपको नहीं मिला? शिष्य आचार्यम उवाच, यह शिष्य जाके आचार्य से कहता है। स्पष्ट हो गया ये? अच्छा, ये शिष्य महाराज कैसे हैं? जरा इनका रूपक पढ़ लीजिए, इनका चरित्र जान लीजिए, कैसे हैं। नीचे टीका देखिए जरा। सगुण ब्रह्मोपासनम ऐश्वर्यम फलम उक्तम। वाह, देखो महाराज, इसका उपासना से चित्त लबालब भरा है। ओ जितनी उपासनाएं हो सकती हैं वह सब की सब उपासना का जो फल है उस फल से इसका चित्त लबालब भरा है। जो उपासना का फल है, अच्छा चलो, उपासना का फल दो जगह है, एक आंतरिक है, एक बाह्य है। उपासना का जो फल है वो एक तो आंतरिक है और एक तो बाह्य है। आंतरिक उपासना का फल क्या है? क्या? आत्मविश्वास की पूंजी। अति आत्मविश्वास नहीं जो आपको मैं डांट रहा हूं, अति आत्मविश्वास नहीं, गलत टैग मत पकड़ लेना। और उसको असुरक्षा की अनुभूति नहीं होती। ये जो डरपोक इंसान है ना, ये अंदर से डरे हुए लोग, ये मर जाएंगे, ये कट जाएंगे, अकेले में ऐसे हो जाएगा, अकेले में ऐसे हो जाएगा, ये सब पागलपन है, ये सब उपासना की कमी। मरने उरने का तो भय रहने ही नहीं चाहिए। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सब दूर तक नहीं है, ये सब ध्यान रखना। कहीं किसमें? ओहो, ये है उपासना का आंतरिक फल। उपासना का बाह्य फल क्या है? ऐश्वर्य की प्राप्ति। स्पष्ट हो गया? ऐसी आंतरिक और बाह्य फलों से चित्त उसका लबालब है। उसने क्या किया? सगुण, निर्गुण नहीं, सगुण ब्रह्मोपासना फलम ऐश्वर्यम मुक्तम। देखो जी, उसने खूब महाराज सगुण की उपासना की है। आहा, और ये ऐसा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। किससे? उपासना से। वह ऐश्वर्य की प्राप्ति है जो राजा को नहीं होती, वह एक फकीर को प्राप्त होती। बोले एक तो फकीर भी है, दूसरा ऐश्वर्यशाली भी है। बोले दोनों है। वही ऐश्वर्यशाली है। कौन? फकीर। राजा और जिसके पास धन है वो ऐश्वर्यशाली नहीं है, ऐश्वर्यशाली यही है। बोले आप क्या बातें कह रहे हैं? देखिए आपको दिखा रहा हूं, दृष्टांत दे रहा हूं फिर से। वही जब चित्रकूट गमन के लिए भरत जी चलते हैं पूरे अवध वासियों को लेकर, तो जब एक पड़ाव आता है तो वो भरद्वाज ऋषि ने तो क्या किया, एक आचार संहिता होती कि भाई आप यहाँ पे रुकिए, आज यहीं पे रात्रि में निवास कीजिए। अब उनके साथ कितनी थी? पूरी प्रजाएं। अब ये शक हो रहा था कि ये करेंगे क्या, क्योंकि इनके पास रहने की खुश घास फूस की एक कुटिया है और पूरी प्रजा को, अच्छा रुकवाना तो दूर,
सबको यथोचित, क्योंकि राज्य परिवार है ना, तो राज्य परिवार के यथोचित उनके साथ वो शिष्टाचार करना, वो सुख सुविधाएं देना, कहां से देंगे? सोचो आप। अच्छा, ये तो आपने भाव साम्राज्य के लिए तुलसीदास जी की रामायण पढ़ी है, जरा वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा, आपका भाव टूट जाएगा। उन्होंने जो था वही बोले, ऐसे क्या बोले, निर्लज्ज अयोध्यावासी थे, निर्लज्ज, जाने को नहीं तैयार थे। इतनी सुख सुविधा दूसरे दे जब उठाया गया तो उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहा गया चलो, भरत जी बोलते चलो, तो उन्होंने मना कर दिया है। अब बोले क्या खोज करना, कौन राम, यही अच्छा है, बहुत बढ़िया ले। ऐसा आपके साथ कभी होता है? कहीं जाओ, बड़ा अच्छा होटल वोटल मिल जाए तो माँ भाई यहीं अब रहा जाए, ऐसे ही तो समझ लो, याद कर लो आप अपना, किसी भरद्वाज ने आपको टिका तो दिया है और आपकी ये हालत कैसी है। जिस काम के लिए दे, उस काम के लिए भी अयोध्या वासियों ने मना कर दिया, नहीं जाना। बड़ा वहां देखिए, बहुत दर्द, हृदय दर्द विदारक रूपक आएगा जब पढ़िएगा, उनके कमेंट्स पढ़िएगा अयोध्या वासियों के। हमसे क्या मतलब, बोले भाई भरत जी परेशान हो गए और सिर्फ एक भरत जी बचे जो जाने के लिए तैयार थे। सभी के सभी ने जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। ये ऐश्वर्य किसने प्रकट कर दिया? इसीलिए सुनहु भरत आया है, हम झूठ न कहे। सुनो भरत, हम झूठ न कहे, उदासीन तापस वन रही। ये चौपाई आई उसमें। हम उदासीन लोग हैं महाराज, हम वन में रहते, और हम जो कहते हैं उसको झूठ। इसलिए कभी किसी साधु की बात को झूठ, पता नहीं कब क्या कैसे कहां क्या कर दे, कोई ठिकाना नहीं। सुनहु भरत, हम झूठ न कहे, हम झूठ नहीं कहते। उसके पास वह ऐश्वर्य है, हाँ वो नहीं दिखाता, वो खुद ऐश्वर्य में नहीं रहता, ये वो जाने, लेकिन वो ऐश्वर्य को प्रदान कर सकता है। ये किसकी, मैं इसलिए बता रहा हूं, ये किसकी महिमा है? ये उपासना की। आंतरिक और बाह्य दरिद्रता, और दरिद्रता उसके जीवन में है नहीं, और आत्मविश्वास और सुरक्षा की अनुभूति से जो चित्त है वो लबालब भरा हुआ है, ऐसा है। अच्छा आप देखो, अब इस उपासना में आंतरिक और बाह्य जो फल प्राप्त होने के बाद और फल देखो, तत्र विरक्त, ये उसी ऐश्वर्य से चिपका हुआ नहीं है। वो गाड़ी से एक नई गाड़ी मिल गई, उसी से चिपक गया, ना ना ना, तत्र विरक्त। विरक्त मतलब है तो ठीक, ना हो तो कोई। विरक्त मतलब चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ना, बैरागी। हमको तो विरक्त मतलब जो समझ में आया, विरक्त शब्द ही बड़ा फिर मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। वस्तु का अभाव होना नहीं, वह विरक्त नहीं है। नहीं, होने पर भी और न होने पर भी चित्त में चिपकन की वृत्ति न होना, ये विरक्त है। हाँ, चिपकन नहीं होना, रोना नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, किन्नर किन्नर है तो ठीक, और चली गई तो भी ठीक। अरे चली गई तो आफत कर दी मन में, हरे राम राम राम। हाँ, चली गई तो आफत हो गई। फिर तो मन देखो आप जरा, अगर गाड़ी रख ली जाए अभी आपकी, देखो तो आप, तो आदमी भले वो कहीं ना जाए,
कहीं न जाए, लेकिन वो तभी तो गुरुदेव बोले इस घड़ी में ब्लास्ट भी कर दिया जाए तो भी मेरे ऊपर कोई फर्क, ये क्या विरक्त चित्त है भाई, ऐसा कैसे कोई कह सकता है? न होना नहीं होना, या न होने में चित्त की चिपकन नहीं होना, ये साधक कैसा हो गया? तत्र विरक्त। देखो अब इसमें आ गया ना लक्षण, भक्ति का जो सब लक्षण इसमें आ गया, तत्र विरक्त। और जिसको आप हंसी मजाक कर रहे थे, आप देख लो, अगर ठीक से ना पढ़े तो क्या अन्याय कर देंगे हम इस अधिकारी के साथ। ठीक से टीका टिप्पणी ना पढ़े तो पता नहीं कैसे वक्ता लोग इसकी संगति लगाते होंगे, पूरा उस अधिकारी के साथ अन्याय कर दिया इन्होंने, मार डाला उसको। ये कैसा अधिकारी? तत्र विरक्त उत्तमाधिकारी। आहा, अरे महाराज ये 3 प्रकार के हैं, ये तो उत्तम है अधिकारी, मंद नहीं, मध्यम नहीं। क्या अलग, ऐसा ही उपनिषद का शिष्य होना चाहिए जैसा ये है। स्पष्ट हो गया? आप संगति लगे, मैं इसलिए दिखा रहा हूं, ये प्रश्न पूछने वाले का व्यक्तित्व देख लो जरा। अत्र विरक्त परम रहस्यम, ये किस शब्द की व्याख्या की पता है? एवं अनुशिष्ट, बस इतने शब्द की व्याख्या है। एवं अनुशिष्ट, इस शब्द की व्याख्या की गई। ऐसा योग्य विरक्त उपासना से लबालब भरा हुआ यह व्यक्ति है। हो गया? अब ऐसा अधिकारी यदि प्रश्न पूछ रहा है, भाष्य पे आ जाइएगा, ऐसा अधिकारी यदि प्रश्न पूछ रहा है तो आप उसके साथ कैसे कह सकते हो कि सो के उठा है? आया? अच्छा, अब देख लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए भाई। क्या बोलता है वह योग्य अधिकारी? उपनिषदम रहस्यम यत् चिंत्यम भो भगवन ब्रूहि। हे मेरे आचार्य, हे मेरे गुरुदेव, आप मुझे उपनिषद को कहिए, उपनिषद के चिंतन को कहिए। किसका बज रहा है? आपका है? झालानी जी, आपका तो नहीं है? उपनिषदम, उपनिषदम मतलब रहस्यम। देखो उपनिषद का अर्थ क्या क्या? रहस्यम। ये भैया ये उपनिषद खुलने वाला नहीं है, ये रहस्य है। जब तक न कोई बतावे इसके अर्थ की प्रमा हमारी बुद्धि में जागृत नहीं होती। तो कैसा है वो? उसको सब पता है ये बात कि गुरु के मुख से सुनेंगे तभी ये हमारी बुद्धि में खेलेगा। तो कहता है रहस्यम यत् चिंत्यम भो भगवन, हे आचार्य, हे भगवान, ब्रूहि। तो आचार्य क्या करते हैं? उक्तवती शिष्य आह आचार्य। तो वो क्या बोलते हैं? ए शिष्य उक्ता, मिल गया? बोले उक्ता तो उपनिषदम, मैंने तो तुम्हारे लिए ये उपनिषद कह दी भाई, मैंने तो ये उपनिषद कह दी। अब देखो भाष्य में क्या लिखते हैं? उक्ता भीता ते तव उपनिषदम। अरे ये तो मैंने, का पुनः स इतियाह, अब क्या कहूं दोबारा? ब्राह्मीं ब्रह्मणः परमात्मानम इयं या परमात्म विषयत्वात् अतीत विज्ञानस्य। मैंने जो उपनिषद कही वो परमात्म विषय की सबसे क्या? अतीत विज्ञान, इससे बड़ा कोई विज्ञान हो नहीं सकता। वह विज्ञान मैंने तुमको परमात्म विषय की मैंने तुमको कह दी। मिल रहा है ना? उपनिषद में क्या बोला आचार्य ने? वो परमात्मानम यम यह परमात्म विषयत्वाद इति अतीत विज्ञान से वाव मतलब एव त उपनिषदम ब्रूम ब्रूम इति उक्तामेव। अच्छा, परमात्म विषया उपनिषदम ब्रूमेति अवधार। ये जो आखिरी के उत्तरार्थ जो वचन है, हे शिष्य,
ये अवधारणा के लिए आए हैं। ये जो आखिरी आखिरी के वचन आचार्य कहते हैं जो मैंने कहे हैं, वो किसके लिए हैं? अवधारणा के लिए। श्रुति बताती है, क्या बोले? उत्तरार्थम अवधार। मिल गया आपको ये तीसरी पंक्ति। अब ये शब्द क्या है? अवधारणा। उपनिषद में अवधारणा मतलब सुनो क्या है। मानो कि इस शिष्य ने 2 खंड तक उपनिषद को क्या सुना उसने 3 खंड तक पूरा उपनिषद को क्या किया? सुना। अब शिष्य के मन में एक चीज है, हे गुरुजी, इसको इतनी शब्द को अवधारण कहते हैं जो हम कह रहे हैं। यदि अब कोई विषय रह गया है, बाकी रह गया हो, शेष रह गया हो, तो आप उसको क्या कह दीजिए? कह दीजिए। पहला है ना, इसको क्या बोलेंगे? अवधारणा। ये शब्द जो आया इसके लिए बोल रहा हूं, अवधारण इति उत्तरार्धम। अच्छा, दूसरा, और आपको ऐसा लगता है गुरुजी कि आपने उपनिषद कह दी, अब कुछ कहने लायक नहीं बचा है, पूरी बात कह दी, तो आप ये कहिए इतना ही है। उपनिषदों में ऐसा ही आया है। गुरु अंत में कहते हैं इतना ही है, इतना ही मैं जानता हूं, इससे अधिक कुछ नहीं है, और जो था वो सब का सब कुछ मैंने कह दिया। तब तो पूर्ण विराम लग सकता है। देख रहे हो कैसे शिष्य पकड़ रहा है? कैसा ये योग्य शिष्य है, वो आचार्य से 2 चीजें कह रहा है। भाई ये घोषणा कर दीजिए कि अभी कुछ चीजें रह गई हैं उपनिषद संबंधी, तो मैं मान लूं कि फिर अभी उपनिषद। और या तो ये कह दीजिए, क्या कह दीजिए कि आप भी, अभी तो आपका दूसरा उपनिषद है, आप पढ़ेंगे हर उपनिषद में लगभग, मैं दिखाऊंगा आखिरी में, उपनिषद का आचार्य हर उपनिषद में यही कहेगा, इतना ही है जितना मैं जानता हूं, उतना मैंने तुमको क्या कर दिया? कह दिया। अब इससे ज्यादा और कुछ ब्रह्म ज्ञान शेष जो जानता था वो सब का सब कुछ मैंने कह दिया। इसका मतलब आचार्य ने उपनिषद को क्या कर दिया? खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तो ये डेडलाइन होती ना। अच्छा, जैसे एक शब्द स्वामी जी बोलते थे रिसर्च, और रिसर्च का मतलब क्या है? इसका कंट्रास्ट है टिल नाउ। टिल नाउ मतलब अभी तक हमने इतना, इसका मतलब आगे की गुंजाइश क्या है? तो इसका मतलब पूर्ण विराम नहीं है रिसर्च में। कभी पढ़ना उसको ध्यान से। रिसर्च दैट प्रोसेस इज गोइंग ऑन, लेकिन मैंने अभी तक यहां तक इतना जाना, ये रिसर्च है। और पूर्ण ज्ञान क्या हो गया? वो गुरु घोषणा कर देता है, भाई मैं जितना जानता था मैंने उतना क्या कह दिया, और मैं जितना इतना ही है, एतमेवम, इतना ही है, और वो सब मैंने तुमको क्या कह दिया? कह दिया। अब आगे कुछ भी नहीं है। स्पष्ट हो गया? तो ये उत्तर के जो वचन आ रहे हैं वो सब किसके लिए हैं? इसके लिए हैं। अच्छा, आगे चलिए। परमात्म विषयम उपनिषदम श्रुतवत उपनिषदम भो ब्रूहि प्रक्षतः शिष्य का अभिप्राय। तो परमात्म विषय, देखो क्या बोलना चाह रहे हैं? परमात्म विषयम उपनिषदम श्रुतवत उपनिषदम भो ब्रूहि इति प्रक्षतः। यह जो पूछ रहा है, अब ये ऐसा समझ लीजिए पूर्व पक्ष उठा देता है, इसका क्या अभिप्राय है? इसका क्या अभिप्राय? ये शिष्य क्यों पूछ रहा है प्रश्न? पूर्व पक्ष कहता है
ठीक है, देखो क्या बोलते हैं, कहा अभिप्राय, ये शिष्य ने क्यों पूछा, ब्रूह उपनिषदम ब्रूहि, तो क्या देखो क्या बोलते हैं, यदि देखो यदि त्रावश्रुतस्य अर्थस्य प्रश्न कृतः, देखो यदि, देखो हिंदी भी देखते जाइएगा, यदि तावश्रुतस्य अर्थस्य प्रश्न कृतः, यदि उपनिषद पूरी हो गई और तुमने इसको सुन लिया तो दोबारा क्यों पूछ रहे हो, इसको बोलते पिष्ट पेषण न्याय। पिष्ट पेषण न्याय क्या होता है, एक बार आटा पिस गया, अब ये दोष है ये आप लोगों को, आप क्या करते हो जो हो गया उस घटना को बार बार क्यों बता रहे हो, लेकिन आदमी को बताने में वही मजा आती है। अब उससे मिलना जुलना कुछ नहीं है, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। तो अब ये बात करो कि कैसे सुलझाया जाए, कैसे सलटाया जाए, आगे की योजना, ये तो अच्छा एक विचारणीय विषय होता है। जनरली व्यक्ति क्या करता है, ओ वही बातें 10 बार पुरानी पुरानी, ये शौक है किसी किसी को, अकेले में बैठ के टाइम पास करने के लिए पुराना जीवन देखो, बोले हद हो गई, अभी और काम धाम नहीं बाकी है, जो बैठ के अकेले में पुराना सोच, और फिर पुराना पुराना सोच के खुशी नहीं होता ज्यादा, और दुखी हुई, इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, ये शादी में उसने ऐसा कहा था, इसने यहां बोला, इस कॉर्नर पे ले, ये पिष्ट पेषण, मूर्ख है, मूर्ख है ये। जो चीज हो चुकी पिष्ट, अरे पीसे हुए को क्यों पीसना, जो आटा पिस चुका, तो जब तुमको गुरु ये मान लो कि ये उपनिषद खत्म हो गया, मान ले, तो फिर क्यों पूछ रहे हो, आया, यदि उपनिषद समाप्त ही हो गया है तो क्यों, फिर से देखिए, यदि तावश्रुतस्य अर्थस्य प्रश्न कृतः ततः, फिर से अगर तुम पूछ रहे हो प्रश्न, ततः प्रश्न कृतः ततः पिष्टपेषणवत् पुनरोक्तः अनर्थकः, अनर्थक बात करता है, फिर से वही बातें जो हो चुकी उसी बात को दोहरा रहा है, मिल गया प्रश्न। अच्छा स्याद अथ, या तो अतः सावशेष उक्तः उपनिषदः तावत, यदि उसको लगता है, देखो कि उपनिषद में फल तो पहले ही क्या कर दिया गया है, उपनिषद का बता दिया गया है, फलवचनम उपसंहार न युक्तः, क्योंकि उपनिषद ने अपना जो फल है, फलश्रुति, तो फलश्रुति तो श्रुति ने पहले ही क्या कर दी है, बता दी है, क्या फलश्रुति बता दी है, प्रेत्यास्मात् लोकात् अमृता भवन्ति, जो व्यक्ति इसको जान लेता है वो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। देखो तो ये भी तो, जब तुमने इसको जान लिया तो क्यों पूछ रहे हो भाई, ये उपनिषद का फल तो पहले ही बताया जा चुका है, मिल गया। अब आप हिंदी देख लें अगर इसमें समझ में आती हो तो। इस प्रकार अग्रिम ग्रंथ का विषय स्पष्ट करने के लिए उत्तर ग्रंथ में उपनिषद का वर्णन नहीं है, परमात्म विषयक उपनिषद को सुनने के बाद, पता नहीं, ये तो हिंदी ही बड़ी कठिन हो जाती है, उपनिषद मुझसे कहें, ऐसा पूछने पर शिष्य का क्या अभिप्राय है, का अभिप्राय सुनी हुई बात के विषय में उसने पूछा, मतलब ब्रह्म के बारे में पहले ही तुमको क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं, अब फिर से पूछ रहे हो वही बात, तो ये तो पिष्ट पेषण न्याय हुआ ना। तो पूछा तो उसका कथन पीसे हुए के पीसने की भांति है, और यदि पहले कही हुई उपनिषद असंपूर्ण होती, कंप्लीट न होती, तो इस लोक से प्रयाण कर रहे लोग अमर हो जाते हैं, इस प्रकार का कथन उसका उपसंहार युक्त, तो मतलब ये तो उपनिषद पहले से ही कह चुकी है, मिल गया।
ये हिंदी इसी में जो आप में थी वही पढ़ी मैंने। इति विषय अपि प्रश्न उपपन्नम एव अवशेषित्वात्। देखो जी, अब एक चीज होता है, जरा देखो, ये पूर्व मीमांसा है। क्या कहीं शेष और शेषी का संबंध तो नहीं है? ध्यान से देखो क्या है। शेष शेषी संबंध मतलब यह है, शेषी उपनिषद है और शेष साधन है। अच्छा समझिए कैसे। जैसे कि जो जीव है वह शेषी है, तो शेष कौन है? साधन, सहकारी। मकान, दुकान, धन, ये उसका क्या हो गया? जीव के लिए क्या हो गए? साधन। ऐसे ही उपनिषद शेषी है, तो क्या ये जो आगे के मंत्र हैं ये उपनिषद के लिए क्या है? शेष हैं। अच्छा ध्यान रखना, शेष अलग है और उपाय अलग है। ये पूर्व मीमांसा का सब पक्ष है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं जल्दी जल्दी आप जितना जान लो तो जान लो। क्या यह उपनिषद सहकारी साधनों की अपेक्षा रखता है क्या? देखो जी, भगवान शंकराचार्य जी प्रश्न कहते हैं, भैया ये अधिकारी ने प्रश्न पूछा है तो कुछ सोच के ही पूछा होगा। हमने तो नहीं पूछा, प्रश्न पूछ रहा है कौन? उपनिषद का सुनने वाला। यदि उसके प्रश्न को पूछा गया तो आपको उत्तर क्या करना पड़ेगा? ऐसा तो चुप करा नहीं सकते उसको कि जब उपनिषद पूरा हो गया तो तुम क्यों पूछ रहे हो, या तो इस मंत्र को ही हटा दो। ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते। यदि उसने प्रश्न पूछा है, देखो क्या प्रश्न है, कस तरही अभिप्रायः, मिल गया ये 110 पेज पे पहले। कस तरही अभिप्रायः पृष्टुः इति उच्यते, उसके प्रश्न का क्या अभिप्राय है? देखो जी, ये समझना चाहिए। किंग पूर्वोक्त उपनिषद शेषतया, देखो जी आ गया, शेषतया तत्सहकारी साधनम साधनांतरापेक्षा अथवा निरपेक्षमेव। देखो जी मिल गया। उपनिषद, ये जो आगे के मंत्र आए हैं, ये उपनिषद को क्या किसी साधन की अपेक्षा होती है कि हाँ, उपनिषद सहकारी साधनों की अपेक्षा रखता है क्या, या निरपेक्ष है? देखो यही पूर्व मीमांसा का प्रश्न है कि उपनिषद पढ़ने से कुछ नहीं होगा। उपनिषद पढ़ने के बाद कुछ साधनों को क्या करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो ये क्या संगत लगाता है पता है? आगे के जो मंत्र आए हैं ये आगे के लिए साधन बताए गए हैं। किसके? उपनिषद के लिए। कौन कह रहा है? पूर्व मीमांसा। कस तरही अभिप्रायः पृष्टः इति उच्यते, किम पूर्वोक्त उपनिषद छया तत्सहकारी साधनांतरापेक्षा अथवा निरपेक्ष में सापेक्षा चेत अपेक्षित विषयम उपनिषदम ब्रूहि। यदि अपेक्षा है तो उसके अन्य साधनों को कहो, अथवा निरपेक्षम च अवधारय, और यदि किसी साधन की अपेक्षा नहीं है तो जैसे पिप्पलाद ऋषि ने कहा था, क्या बोलते? पिप्पलाद व, अरे पिप्पलाद ऋषि क्या बोलते हैं? अब इतना ही था, इतना हो गया, इसके अलावा और कुछ। जैसे पिप्पलाद ऋषि कहते हैं ऐसा ही उपनिषद क्या कर दे? बोल दे, खत्म बात। जैसे पिप्पलाद ऋषि किसके आचार्य बनेंगे पता है कोई? प्रश्नोपनिषद ऐतरेय, वहां पिप्पलाद ऋषि आचार्य बनेंगे। इनका भी बड़ा लेना देना है, पुराणों में इनकी बड़ी कहानी आती। इन्होंने ही शायद बोला था शनि के प्रभाव के लिए। ये शुक्राचार्य जो थे, शुक्राचार्य बोल रहा हूं, दधीची है ना, उनकी हड्डी से बना दिया था वज्र, याद आ गया?
तो अभी तो कहानी अलग की है। तो महाराज उनकी पत्नी भी मर गई अपने पति को देखकर, और बच्चा था महाराज, और वो कोटर में डाल दिया उन्होंने, और वो बच्चा पड़ा रहा और बड़ा रो रहा था बच्चा। वो ये पूछता था कि ये किसके कारण हुआ, मेरे माता चली गई, मेरे पिता चले गए। अब ये सुनने में कितना मजा आ रहा है आपको, उपनिषद सुनने में कोई मजा नहीं आ रहा है। तो नारद ऋषि भी वहां से जा रहे थे, वो बच्चा रो रहा था, बोले कहाँ से आवाज आ रही है, कोटर में देखा एक बच्चा पड़ा था। तो पीपल का पेड़ होएगा मेरे, उसके कोटर में पड़ा था। तो उसने बोला मैंने ये सब प्रश्न सबसे पूछा, आज तक मेरे प्रश्न का उत्तर किसी ने नहीं दिया, आप दीजिए मेरे प्रश्न का उत्तर। तो बोलते देखो वो तुम्हारे जो पिता थे, वो जो शनि की दशा चल रही थी, उसके कारण उनकी क्या हो गई, मृत्यु हुई। अब महाराज उसने तो ऐसी तपस्या की, शनि को जला के रख दिया, ऐसा समझ लो, शनि को जला। अब ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया कि तो जला देगा, राख कर देगा। तो फिर प्रकट हुए सब लोग, शनि देव सब लोग भगवान, तो बोले इसको माफ करो। तो पिप्पलाद ऋषि ने एक बड़ा अच्छा बात बोली थी, 7 वर्ष है, कितना 12 तक है, 16 वर्ष तक, 14 या 16 वर्ष तक है, देखो ये भी जानकार, 14 वर्ष तक शनि का प्रभाव उस किसी बच्चे पर नहीं पड़ेगा। ये उसने क्या ले लिया, वरदान ले लिया। महादशा तो चलती रहती ना जब आप पैदा होते ना तो पिछले शरीर से महादशा चलती रहती, वो घूमती रहती है ऐसी, वो अभी भी कोई ना कोई दशा होगी, आप मरेंगे उसके बाद भी वो दशा। तो अब विनोद में कह रहा हूं, जैसे आप कह रहे थे कि शुक्र की महादशा में मतलब ऐश्वर्य भोग, मतलब जीवन का सबसे अच्छा समय जिसको बोलते हैं बीसी, बोलते हैं आप क्या, बीसी 20 वर्ष की शुक्र की महादशा होती है महाराज, उसी के लिए लोग मरते हैं। अगर वह बीसी बचपन में आ जाए तो निकल गई आपकी बीसी, लेकिन अगर वो जवानी में आए या बुढ़ापे में आए तो फिर तो फलदायी होती है। तो ये चलती रहती है ऐसी ग्रह दशा। तो ये मैं तो आपको, वो जो बालक था, वो बालक कौन था पता है, पिप्पलाद। वही बाद में ऋषि बना और उपनिषद के आचार्य भी बने, वो पिप्पलाद ऋषि थे, वही पिप्पलाद है ना। तो ये क्या बोलते हैं, जैसे भाई साधन की यदि अपेक्षा है तो आप बताओ, और मतलब प्रश्न है, प्रश्न क्या है, कल इसको और आपको फ्रेशमेंट, उपनिषद को सहकारी साधनों की अपेक्षा रखता है या नहीं, ये बताओ। मतलब क्या हो गया, अब वो जो पूर्व मीमांसा है वो कहता है हाँ, उपनिषद पढ़ने के बाद सहकारी साधनों की अपेक्षा रहती है, इसीलिए श्रुति के मंत्र आगे आ रहे हैं, ठीक है। और वेदांत क्या कहता है, किसी भी अन्य चीजों की कोई आवश्यकता अवशेष, तो देखो प्रश्न आप पढ़ लीजिए, कल देखते हैं हम ये, किंग पूर्वोक्त उपनिषद ईशतया तत्सहकारी साधन अंतरापेक्षा अथ निरपेक्षम एव, ठीक है। अच्छा, सापेक्ष च, देखो जी, ठीक है, आचार्य ने वक्तव्य के विषय को कहा है कि फिर भी पूर्वोक्त उपनिषद शेष रूप से तो उसके ने सहकारी रूप से नहीं कहा है। देखो भगवान शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं, उपनिषद के शेष रूप से अथवा उसके नीचे पढ़ लीजिए, आपके में लिखा होगा, आपके में भी होगा, शेष रूप से अथवा उसके अन्य सहकारी रूप से साधन नहीं कहा गया है, किंतु ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के उपाय बताने के, देखो एक होता है उपनिषद का अंग और एक होता है उपनिषद को प्राप्त करने का उपाय, दो अलग है।
तो जो ये कहा जा रहा है आचार्य शंकर, वो बोलते हैं उपाय के तौर पे तो ठीक है, लेकिन अंग के तौर पर यह ठीक नहीं है। उपनिषद पढ़ने के बाद किसी अंग की और आवश्यकता शेष नहीं रहती। पूर्व मीमांसा कहता है नहीं। तो कहता है फिर जैसे पिप्पलाद ने कहा था कि अब कुछ भी शेष नहीं रही, ऐसी घोषणा आप भी कर दो, ऐसी घोषणा आप भी कर दो अगर आपको कोई अपेक्षा नहीं है तो हाँ, मतलब ऐसा हर उपनिषद में आता है, लगभग हर उपनिषद में आता है कि मैंने इतना ही था, मैंने इतना तुमसे कह दिया, है ना। लगभग हर उपनिषद में आएगा ये चीज। तो ये उपनिषद को साधन की अपेक्षा रहती है। कैसा साधन? सहकारी की नहीं, ये विषय है। आगे कल आप उसको एकदम हेडेक मत लीजिएगा, आपको सरल करके ये कल समझाएंगे। कौन सा है? 14वां अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञाना